benar, हमको ये उम्मीद था। ज़्यादा नीट 2025 का रिजल्ट आ चुका है और इस दौरान कई बच्चों ने सफलता हासिल की है। वहीं अब शास्त्री नगर के तंगलियों से भी यह खबर सामने निकल करके आ रही है कि यहाँ की रहने वाली होनहार बच्ची बुशरा खान, जो कि अपने थर्ड अटेम्प्ट में ही अपना सफलता का परचम लहराई है, और हम इनसे खास बातचीत करेंगे कि आखिर इस दौरान इनकी तैयारियां कैसी रही और अब इन्हें कैसा महसूस हो रहा है जब नीट 2025 की लिस्ट में इनका भी नाम आ चुका है। तो सबसे पहले डेली नेशन में आपका स्वागत है। तो नीट का एग्ज़ाम सामने आया है और लगातार खबरें बनी हुई है, लोग यह जानना चाह रहे हैं कि इस नीट के एग्ज़ाम में कौन कौन क्वालिफाई हुआ है। तो इस दौरान आपका भी नाम सुर्खियों में है। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए और आपकी जो प्राथमिक एजुकेशन थी प्राइमरी, वहाँ कहाँ से आप किए हैं, और इस दौरान जब आप तैयारियाँ कर रहे थे तो अपने आप को किस प्रकार से मोटिवेट रखते थे? मेरा नाम बुशरा है और हम अपना प्राइमरी एजुकेशन क्लास 10 तक आईसीएसई बोर्ड से किए और क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड से। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था और इससे पिछले बारी भी कोटा में प्रिपरेशन किए थे, जिस टाइम 617 आया था, और इस बारी सेल्फ एजुकेशन के थ्रू किए थे और इस बारी 562 आया है। प्लस टू आपने कहाँ से की? प्लस 2 डीबीएमएस कदमा हाई स्कूल, जो कि सीबीएसई बोर्ड से, वहाँ से किए थे। इसके अलावा जब आप तैयारियां कर रहे थे तो लगातार 2 बार आप सक्सेस नहीं हुए थे, तो इस दौरान कभी डिमोटिवेट हुए कि ठीक है अब पढ़ाई को गिव अप कर देना है और आगे पढ़ाई नहीं करना है? नहीं, घर वाले मोटिवेट करते रहे। पहली बार भी 528 था जब क्लास 12 के साथ दिए थे, तो उस टाइम भी उतना प्रिपरेशन नहीं था, बट फिर घर वाले मोटिवेट किए और उसके बाद फिर सेकेंड टाइम में कोटा गए थे, तो कोटा में वही प्रिपरेशन की थी, तो उस टाइम 617 आया था। पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा कुछ हॉबीज़? हाँ, रीडिंग करना, नॉवेल्स रीड करना, ये सारी चीज़ है, और पेंटिंग भी, आर्टिस्ट्री। फिलहाल मेडिकल के किस फील्ड में आपको जाना है? वैसे ये तो एमबीबीएस के बाद डिसाइड होगा, बट ऐसे कार्डियो या फिर न्यूरो डिपार्टमेंट में। कहाँ चांसेस है कि आपका एडमिशन हो जाएगा? इस बारी एम्स देवघर, 2-3 एम्स है, एम्स गुवाहाटी है, एम्स देवघर, एम्स मदुरई, या फिर रिम्स रांची। सेल्फ स्टडी करने से टाइम टेबल का जो मैनेजमेंट होता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से कर रहे हैं, और इस दौरान आपको क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है कि क्या नहीं पढ़ना है। तो ऐसे अपने आप को किस प्रकार से तैयार किया? सबसे पहले कंसिस्टेंट रहना है प्रिपरेशन में, और उसके बाद आजकल बहुत सारा ऑनलाइन स्टडी मटेरियल है, तो सारे चीज़ को देखना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है टेस्ट देना और टेस्ट एनालाइज करना। तो बहुत सारे बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि टेस्ट नहीं देते, बट टेस्ट रेगुलर देते रहना है, मार्क्स को एनालाइज करना है और अपने आप को मोटिवेट करना है कि इससे ज़्यादा लाए। क्या रिएक्शन रहा होगा जब रिज़ल्ट आया और उस लिस्ट में आपका भी नाम आ गया? अब आपको पता है कि अब आपको किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, तो क्या रिएक्शन था उस वक्त? बहुत खुश थे और एक्सपेक्टेड था कि 5000 से 10,000 के बीच में रैंक आएगा, तो वैसे ही हुआ। घर वालों का कितना साथ रहा है तैयारियों के दौरान? बहुत साथ रहा है, हर टाइम मोटिवेट करते थे, और जितने भी 3 साल ये किए हैं, पापा मम्मी सबका मोटिवेशन से किए। और भी जो बच्चे इस साल भी एग्ज़ाम दिए हैं लेकिन सक्सेस नहीं हुआ, असफलता उनको इस बार भी हाथ लगी होगी, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरीके से वो अपने आप को मोटिवेट रखें और आगे की तैयारियां करें? ये कि हार नहीं मानना और हर बारी टेस्ट दे के अपने आप को एनालाइज करते रहना, और अपना जो प्रीवियस अटेम्प्ट में जो मिस्टेक हुआ है उसको कोशिश करने की वो अवॉइड करे। मिस्टेक होता है हर बारी, किसी का बबलिंग मिस्टेक होता है, पर ये सारे को प्रैक्टिस के थ्रू वो इम्प्रूव कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर एक खबर कल बहुत ज़्यादा चल रही थी और चर्चा में भी थी। अलख पांडे जो फिजिक्स वाला वह जमशेदपुर शहर आए थे, और एक बच्चा है जो मोबाइल कवर को बेच करके नीट क्वालिफाई किया है। तो आज ये एक बहाना बनाते बहुत सारे बच्चे कि उनके पास में संसाधन नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है पढ़ाई को लेकर के, या फ़ी नहीं है पे करने को। तो ऐसे बच्चे आज भी समाज में मौजूद है जो एक मैसेज दे रहे हैं कि अगर आपके अंदर काबिलियत है और आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ मंजिल को पाना चाहते हैं, तो चाहे जितनी भी बाधाएं सामने आ जाए, वह सबको तोड़ करके आप अपनी मंजिल को ज़रूर पा लेते हैं। हार्ड वर्क से हर चीज़ पॉसिबल है, ज़रूरी नहीं कि सारे रिसोर्स आपके पास ये हो। जिसको मतलब
करना होता है वो जैसे भी रिसोर्सेज आजकल हर जगह अवेलेबल है, ऑनलाइन भी है और इंटरनेट के थ्रू भी बहुत सारे बच्चे क्रैक कर गए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी बहुत सारे बच्चे कर गए। और PW जैसे कि बहुत सारे बच्चों का हर साल सुनते हैं, जिसको मतलब करने के रहते हैं वो कहीं ना कहीं से रिसोर्स ढूंढ ही लेता है। मेडिकल फील्ड आज ऐसा है कि कई नामचीन डॉक्टर्स हमारे बीच में मौजूद रहते हैं, तो ऐसे में आपको पता है कि भारत की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है दूसरे मुल्क के मुकाबले में। तो ऐसे में अन्य खबरें भी प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से आती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो गरीबी और लाचारी के कारण इलाज नहीं करवा पाते या मेडिकल में बिल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें कई ऐसे डॉक्टर्स भी होते हैं जो इसे कमाने का ज़रिया बना चुके हैं। तो अगर आप मुकम्मल एक डॉक्टर बन जाती हैं इन फ्यूचर, तो गरीबों को किस तरीके से मदद पहुंचेगी आपके माध्यम से? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मतलब अपना जर्नी कंप्लीट करने के बाद खुद का हॉस्पिटल खोलें और यही कोशिश रहेगी कि मतलब जितना कम फी पे उनके लिए प्रॉपर यूटिलिटी और फैसिलिटी हो सकता है वो एक जगह पे इकट्ठा करें। हमारे साथ मौजूद है बुशरा खान के फादर भी, जो इनका एक अहम किरदार रहा है अपने बेटी को तराशने में, और इनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या इनका रिएक्शन रहा कि जब इनकी बेटी का भी जो रिज़ल्ट निकला था नीट 2025 का, उसमें इनकी बेटी का भी नाम आया। तो सबसे पहले डेली नेशन में आपका स्वागत है। तो क्या रिएक्शन रहा था जब आपको पता चला कि आपकी बेटी नीट 2025 के एग्ज़ाम को क्लियर कर रही है? बड़ी खुशी महसूस हुई, इनका मेहनत और लगन से और हमको ये उम्मीद ज़्यादातर माँ बाप का मन में यही रहता है कि बच्ची अब 18 की हो गई है, बालिग हो गए है, उनका शादी करा दिया जाए। 2 बार असफलता मिली लगातार, लेकिन इस दौरान आप अपने आप को मोटिवेट रखें। बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं कि बस हार जाते हैं और अंत में कह देते हैं कि बेटी तुझसे नहीं होगा, अब शादी वगैरह करा दिया जाता है, अपना घर परिवार संभालो। लेकिन इस दौरान फिर भी आप अपने बेटी को लगातार तराशने में अपनी भूमिका निभाई। हमको उम्मीद था कि ये मतलब निकालेंगे, ये टैलेंटेड था इनमें। और मेरे साथ भी था। पापा हमेशा से बोलते थे कि मतलब हो जाएगा। हमको उम्मीद था कि ये निकाल लेंगे। इनका मेहनत और हम लोग का लगन इसका मतलब निकालने में सहयोग किया। कितने बच्चे हैं टोटल आपके? 7 बच्चे हैं। कितने नंबर पे है बुशरा? दूसरा 4 नंबर 4 पे। आपका पेशा क्या है, कारोबार क्या करते हैं? हम आयुर्वेदिक हकीम में वैद्य हैं, मेरा दवाई का काम है। आपकी बच्ची का MBBS में दाखिला होने जा रहा है, तो गरीबों को किस तरीके से मदद मिले, क्या मैसेज देंगे अपनी बच्ची को? ये देंगे कि मतलब ये सीख के मैंने MBBS कंप्लीट होने के बाद जितना पब्लिक का सेवा कर सके, जितना ज़्यादा गरीब का सेवा करना मुफ्त में। और भी माँ बाप है जो इस वीडियो को देखेंगे तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरीके से वो भी अपने बच्चों को तालीम हासिल कराने में मदद करे और अपने बच्चों का साथ आखिरी वक्त तक दे? हर माँ बाप को चाहिए कि बच्चा का हौसला बढ़ाए और वो प्रेशर नहीं दें, और पढ़ाई लिखाई में साथ दें, हर मामला में उसका साथ दें। और उनको प्रेशर जो देते हैं माँ बाप कि आपको करना ही है, उसमें क्या होगा, डिप्रेशन में चले जाते हैं तो कुछ दूसरा कदम उठा लेते हैं। माँ बाप को चाहिए कि कॉपरेट करें, बच्चे लोगों को कॉपरेट करें, जितना पढ़ सकता है पढ़ाएं उसको अपने पास। बहुत बच्चे इस साल भी नीट का एग्ज़ाम दिए होंगे, लेकिन वो हो सकता है उनका रिज़ल्ट नहीं आया है, किसी 1-2 मार्क्स से वह पीछे रह गए होंगे। तो उनको क्या मैसेज देंगे, उनके माँ बाप को क्या मैसेज देंगे कि कैसे अपने बच्चों को और तराशने में मदद करें? अगर इस साल नहीं हुआ है तो हो सकता है अगले साल उनका रिज़ल्ट अच्छा हो और उनका भी सिलेक्शन हो जाए और किसी भी अच्छे कॉलेज में उनका दाखिला हो जाए। हाँ, तो माँ बाप को मतलब ये है कि बच्चे को सपोर्ट करें पढ़ने में, सबसे पहले और उनका हिम्मत अफजाई करें और हिम्मत नहीं हारे, हिम्मत अब ये करें, मतलब हौसला बढ़ाए बाल बच्चे को। और ये साल अगर नहीं हुआ है मतलब तैयारी, अगला साल होगा, अगला साल होगा। वो अपना ट्राई करते रहें, कोशिश जारी रखें, ट्राई करते रहें, एक न एक दिन उनको मंजिल कामयाबी की तरफ मिलेगी। बुशरा से उम्मीद था कि इसका सिलेक्शन होगा? 100% उम्मीद था। शुरू से चाहत था कि इसे डॉक्टर ही बनाना है? जी हाँ, शुरू से चाहत था कि डॉक्टर बने। आपके फादर का एक शुरू से एक चाहत था, एक सपना था कि आप डॉक्टर ही बने और वो सपना आप पूरा कर रहे हैं। तो एक चीज़ और है कि क्या लगता है कि लड़कियां ज़्यादा
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो रही है, लड़के पीछे है, इसका कारण क्या है? क्योंकि अब वो ज़्यादातर अपने करियर पे फोकस कर रही है, जो हार्ड वर्क मतलब आजकल माइंडसेट सारे का चेंज हो रहा है, और जो ज़्यादातर अपना एजुकेशन पे फोकस करेंगे वो ऑब्वियसली कामयाब होंगे। बहुत से लड़के ऐसे भी जिनको पूरा रिसोर्सेस मिल रहा है पढ़ाई का लेकर के, लेकिन पढ़ाई को वो एक तरीके से इंजॉयमेंट देख रहे हो, पढ़ाई नहीं कर पा रहे, माँ बाप का पैसा और उम्मीद दोनों बर्बाद हो रहा है, तो उनको क्या कहेंगे? यही है कि मतलब अपना करियर पे फोकस करने, जो रिसोर्सेज उनको उनके माँ बाप दे रहे हैं उनका सही तरीके से यूटिलाइज़ करने और सही जगह पे इन्वेस्ट करने के लिए। इस बात पर यकीन है आपको कि अगर आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लगातार उस चीज़ को चाहने के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो आज या कल कभी भी वो आपको मिलेगा, इस बात पे यकीन है? हाँ ज़रूर है। हाँ। चलिए, हमारे व्यूवर्स को और जो लोग हमारे कई व्यूवर्स हैं जो नीट की तैयारियां कर रहे हैं या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? यही कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो उनको फर्स्ट ड्रॉप लगे, सेकंड ड्रॉप लगे, हर बारी अच्छे से प्रिपरेशन करने, एक न एक दिन उनको अगर वो अच्छे एफर्ट्स डाल रहे तो उनको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। ये हमारे साथ ख़ास बातचीत हमारी हुई है बुशरा खान से, जो इन फ्यूचर डॉक्टर बनने जा रही है, और इनका एक बात बहुत अच्छा लगा कि जब यह मुकम्मल डॉक्टर बन कर के उभरेंगी तो ये गरीबों की मदद करेंगी। आज